वचन बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम इसको गौर से सुने। लूका 10:19 ये दूसरा तरीका है। एक और जो तरीका है हम कैसे इन बातों पर अधिकार रख सकते हैं। लूका उसका 10:19 देखो क्या लिखा है। यहाँ वचन में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अब जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, उसका वचन मेरे हृदय में आ गया, मैंने पापों के लिए अंगीकार कर लिया और यीशु को भी अपना प्रभु जानकर अंगीकार कर लिया, मान लिया। अब प्रभु यीशु मसीह मुझे एक अधिकार देता है। हालेलुया। क्या देता है? अधिकार। हमारा टॉपिक क्या है? शासन करने के सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल टू रूल। तो हमें ध्यान देना है वचन अब क्या सिखा रहा है हमें। तो यहाँ लिख रखा है लूका 10:19 में, अब प्रभु यीशु हमें एक अधिकार देता है और कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। हालेलुया। हमें किसी भी वस्तु से कुछ भी हानि नहीं हो सकती, कुछ भी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का डबल प्रोटेक्शन अब हमारे साथ में है। उसका स्वर्गीय प्रोटेक्शन अब हमारे साथ में आ चुका है। उसका हेवनली प्रबंध हमारे लिए खुल चुका है, क्योंकि अब परमेश्वर मेरा रक्षक और सहायक हो गया है। हालेलुया। मगर कब? जब मैं उसके शरण स्थान में बैठा रहूँगा कंटिन्यू, तब ये प्रबंध मेरे लिए होगा। तो यहाँ लिख रखा है कि उसने मुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। ये सांप और बिच्छू क्या हैं? ये सांप और बिच्छू हैं भावी कहने वाली दुष्ट आत्माएं। क्या हैं ये? भावी कहने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, जो सांप और बिच्छुओं के रूप में यहाँ पर बताई गई है। ठीक है। और ये भावी कहने वाली आत्मा जो हमारे एरिया में, हमारे शहर में और चारों तरफ जो काम करती है,